दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं गाजियाबाद के जो अंदर इंसिडेंट हुई है, जहां पे एक सूर्य नाम का लड़का जिसको 7 मुस्लिम ने मार दिया, घेर के चाकू मारा और उसका मर्डर कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कई इंसिडेंट हुई हैं। एक त्रिनगर में इंसिडेंट हो रही थी कि मुस्लिम्स एक एरिया के अंदर आते हैं और फिर वहां पे जब बस जाते हैं, बसने के बाद वहां पे लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देते हैं। फिर जब इनकी मेजोरिटी आ जाती है 30% की, तो गुंडागर्दी करनी शुरू करते हैं। इसी तरीके से उत्तम नगर में भी इंसिडेंट हुई थी, जहां पे एक हिंदू लड़के को मुस्लिमों ने घेर के मारा। अब ये जो इंसिडेंट हुई है, ये हुई है गाजियाबाद के अंदर। और इस कॉलोनी के अंदर पहले 15% मुस्लिम थे, फिर इनकी पॉपुलेशन 30% हो गई। और जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, इन्होंने हिंदुओं को तंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये जो सूर्य लड़का है, इसको फोन किया एक लड़के ने और कहा भी तुम्हारा जो पुराना डिस्प्यूट है उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। और 28 मई को जब ईद मनाने की बात थी, उस दिन इसको मार दिया और बड़ी बेरहमी से मारा। सारी की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। और इसी पे चर्चा करने के लिए क्यों क्यों मुस्लिम ऐसा करते हैं और क्यों हिंदुओं को कैसे इनसे बचना पड़ेगा और क्या कैसे इनको काउंटर करना पड़ेगा, चर्चा करने के साथ बैठे होते शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप देखते हैं कि मुसलमान अपना हिंदुओं को जगह जगह घेर के मारने का काम कर रहे हैं, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। इवन महाराष्ट्र में बहुत से इंसिडेंट देखी गई। एक आदमी जो यूएस से आया था या ब्रिटेन से आया था, एक मुस्लिम था, उसने 2 चौकीदारों को चाकू मार दिया। ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हम मेजोरिटी में, या तो भागो यहाँ से। इनको काउंटर करने का तरीका तो हमें ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसिडेंट चलती रहेंगी? ये जरूर है कि यहाँ पे योगी ने इमीडिएटली काम कर लिया, अटेंशन ले ली और उसके बाद एक आदमी को गोली मार दी, उसका मर्डर कर दिया पुलिस एनकाउंटर के अंदर। और मेन बात क्या है कि यहाँ पे जो लड़का, जो मेन आरोपी था, उसका फादर उससे भी ज्यादा आरोपी निकला। उसी ने सबको भड़काया कि जाओ इसको मारो। आप इस पे बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर, ये किस्सा हुआ क्यों, पहले ये सोचना चाहिए। और ईद के दिन ही क्यों किया? ये कहते हैं ना, बड़ा पावन दिन है हम लोगों का, बहुत अच्छा दिन है, इसी दिन क्यों ढूंढा? क्या ऐसा हुआ कि वो असद अपने बाप के पास गया और कहा जी मुझे बकरी तो हम लोग वो नहीं कर रहे, बकरी को हम लोग नहीं कुर्बान कर रहे। तो इन्होंने फिर बोला होगा बाप ने कि यार तेरा अच्छा कौन है और कौन दोस्त कौन है तेरा, जाके कोई। तो इसने कहा जी मेरा एक दोस्त है सूर्य करके, तो हमारे दोस्त हैं, हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं, और आपस में हमारा कभी कभी तू मैं हो जाता है। तो उन्होंने कहा वो तू उसको पसंद करता है, लाइक करता है? कहते हैं जी हाँ मैं लाइक करता हूँ। कहते हैं यही तो है बकरी ईद, कि जो तुम्हारी पसंद की चीज है उसको लाओ और उसको कुर्बान करो। तो 7 लोगों ने मिलके ईद के रोज एक सूर्य लड़का उसको काट दिया। चलिए काटा, मार दिया। आज आप देखिए टीवी इंटरव्यू के अंदर कई दाढ़ी वाले हैं, मैंने दे आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड एंड दे आर डिफेंडिंग इट। नहीं जी बहुत गलत हुआ, ये असद को मार दिया, बहुत गलत हुआ। अरे असद ने क्या किया? उसने एक आदमी का नहीं खून किया, एक लड़के का खून नहीं किया, 17 साल के लड़के का। उसने एक पूरे खानदान की एक पीढ़ी को खत्म कर दिया। ये क्यों नहीं रियलाइज कर रहे? क्या इंसान को मारना एक बकरी और ये मुर्गे की तरह काटते हैं आप लोग? यही बचपन से सिखाया आपको कि कुछ भी एक मौका मिल गया, कुछ भी झगड़ा हो गया या कुछ भी कोई बात हो गई और आपने कर दिया। और ये करने को किसने बोला? असद के बाप ने उसको बोला। बताइए क्या सिखा रहे हैं आप? ये कैसा धर्म है कि आपके लिए कोई एक की जान का मतलब नहीं है? मैं एक चीज बताऊंगा आपको सर, इससे पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी विद आलोकनाथ और एक मेरे दीप ढिल्लों करके हैं, उनके साथ एक फिल्म बनाई थी मैंने, पछतावा, कि किस तरह से एक इंक्वायरी चल रही है बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर मुंबई में, और उसमें एक मुस्लिम इंस्पेक्टर है, मुस्लिम हवलदार है, उसमें इन्वॉल्व है इन द इंक्वायरी। तो ये चीज पसंद नहीं आई उनको, जिहादियों को, कि भैया हमारा ये एक आदमी कैसे हमारे अगेंस्ट इंक्वायरी कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, रात को आके उसी का एक ही बेटा था, उसकी मदर की भी डेथ हो गई थी, आलोकनाथ में जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उसका मर्डर कर देते हैं बाप के आगे उसको गोलियों से भून देते हैं। वो इतना दुखी होता है, इतना उसको झटका लगता है कि वो रोता भी नहीं वो आदमी।
और एक दिन उसको पता लगता है, जल्दी उसको पता लगता है कि जिसने मेरे बेटे को मारा उसकी भी बेटी है, उसका भी परिवार है। ये गया और उसकी वाइफ के साथ दोस्ती की और उसकी बेटी को उठा लिया हवलदार ने, और फिर वो पुलिस स्टेशन पे पहुंचा। पुलिस स्टेशन में पहुंच के वो दीप ढिल्लों को बोलता है कि भैया जो तूने मेरे बेटे के साथ किया मैंने भी तेरी बेटी के साथ किया, जैसा अभी ये सूर्य और असद के बीच में जो हुआ है जाकर पूरा, मैंने भी यही किया। तो वो बस विक्टिम कार्ड प्ले करने लगा कि तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ था, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा, ये मारा वो मारा। लेकिन कानून कहता है कि भाई आप लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते, और उसके ऊपर केस लगता है आलोकनाथ के ऊपर, और उसको जैसे ही सजा देनी लगता है, वो अपना जो जज बोलने लगता है तो वो रोक लेता आलोकनाथ, कहता है जी आप रुक जाइए, मेरे और इस जिहादी के बीच में बहुत फर्क है। मैं इंसान हूं, वो हैवान है। मैंने उसकी बेटी को कभी कुछ नहीं किया, उसकी बेटी देखिए वहां बैठी है। मैं तो खाली इनको यही फील कराना चाहता हूं कि जब आप एक आदमी को मारते हैं तो एक आदमी नहीं मरता, उसकी एक पीढ़ी को, उसके एक वंश को खत्म कर देते हैं। और यही किया उन्होंने, सूर्य को मार के एक वंश को खत्म कर दिया, और आज उसको डिफेंड कर रहे हैं, आज उसका लॉजिक ढूंढ रहे हैं आप जाके। इससे ज्यादा इनह्यूमन, मैं तो कह रहा हूँ ये बड़ा इमोशनल इश्यू है, और हम अक्सर हमारे जो टॉपिक होते हैं वो फॉरेन के ऊपर होते हैं, हम डिफेंस के ऊपर करते हैं। लेकिन सर ये इश्यू के ऊपर बातचीत करना बहुत जरूरी है, लोगों को उजागर करना जरूरी है, लोगों को रियलाइज करना जरूरी है कि एक आदमी तो छोड़िए, एक बकरी की भी और एक मुर्गे की भी जान है सर। उसको कैसे आप तड़पा तड़पा के हलाल करके मार देते हैं, उसका ब्लड निकले। वही किया इन्होंने, 7 लोगों ने पहले चाकू मारा होगा, फिर गला काटा होगा, फिर कान काट दिए होंगे, उसको तड़पा तड़पा के मारा। आई डोंट नो व्हाट इज दिस लॉजिक। ये क्या धर्म है, ये क्या। उदय देखिए, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा एक बात के ऊपर। आप लॉजिक किसको समझा रहे हो? जिहादियों को? आज तक समझ आया इनको क्या? अब यहाँ पे जो गाय कटा करती थी वेस्ट बंगाल के अंदर, जब वहां पे बैन कर दिया तो कहते हैं गौ माता को ना आप नेशनल एनिमल बना लो। वो एक्चुअली एक तरीके से इसको डाइवर्ट कर रहे थे, आप नेशनल एनिमल बनाएंगे, फिर को आपको गाय घूमती मिल जाएगी, आप कहते हैं आपका नेशनल एनिमल घूम रहा है यहाँ पे। तो ये आपके साथ कोई मिलकर रहना नहीं चाहते, ये जिहादी आपके साथ कुछ नहीं करना चाहते, एक्चुअली ये आपको तंग करना चाहते, परेशान करना चाहते। आप पुराने टाइम से याद करिए, जब भी यहाँ पे इन्वेडर्स, मानसिकता देखिए, मानसिकता वही है जो इन्वेडर्स की थी। यहाँ पे मानसिकता की बात नहीं है, हम इनको समझाते रहेंगे, हम कि भाई हम इनको समझाते रहेंगे, ये समझेंगे नहीं, ये कभी भी समझेंगे नहीं। देखिए उत्तम नगर में क्या हुआ था, उत्तम नगर ने 5-7 लोगों ने पकड़ के लड़के को मार दिया। लड़के को मारने के बाद उसके घर वाले रोते रहे, चीखते रहे, और उसके बाद जब भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ ने जब एक्शन की बात की तो इनके घर को तोड़ दिया, इनको जेल में डाल दिया। जिस लेडी ने उकसाया था लड़के को, उसको जब जेल में डाला तो फिर वहां रोने लग गई। एक्चुअली देखिए, ये हमको, हमारे लोगों को जो मारने का काम करते हैं कि बेसिकली बताना चाहते हैं कि इस कॉलोनी में आ गए, जिस कॉलोनी में भी थोड़ी सी मेजोरिटी हो जाती है इनकी, जैसे 10%, 15% आते हैं, 30% होने के बाद क्या करते हैं, वहां पर बैठ के लड़की को छेड़ना शुरू कर देते हैं। जो अगर कोई लेडी पास करती है तो उसके मतलब ऐसी जगह देखते हैं जिससे उसको परेशानी हो, तो वो सोचते हैं क्या करें, या कोई अगर यंग लड़की जाती है तो उसको भी इस तरीके से परेशान करते हैं, सीटी मारेंगे, कुछ और करेंगे, ताकि वो वहां से भाग जाए, भाग के उसके एरिया में कंट्रोल करना चाहते हैं, और अगर नहीं भागेगा तो उसको मारना शुरू कर देते हैं। ये एक्चुअली जो मारने का काम है, ये वहां पे दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में जैसे योगी ने इनको कंट्रोल किया है, बुलडोजर चलाते हैं योगी इनके घर के अंदर, और जो लोग जिहादी होते हैं उनको गोली भी मार देते हैं, पुलिस को पूरा ऑर्डर दे दिया है, और आज कोर्ट में इंटरवेन नहीं करता। कोर्ट को पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यही काम वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ, जब से शुभेंदु अधिकारी आए, उन्होंने भी कह दिया भाई यहाँ पे हम तो टॉलरेट नहीं करेंगे, काऊ की स्मगलिंग टॉलरेट नहीं करेंगे। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान में रहने काबिल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में रहने काबिल नहीं है। अगर इनको कहेंगे जी क्यों करते हो, आपने क्यों किया, उदय ये बातें इन पे लागू ही नहीं होती, ये बात समझेंगे नहीं। इनको एक समझ आती है कि अगर आप इनको 1 मारोगे तो 4 मारोगे तो समझ आती है। पाकिस्तान भी इसी तरीके से काम करता है। अगर हम पाकिस्तान को प्यार से समझाते रहे, आप ये मत करो, दोस्ती कर लो, फलाना करो, और अगर हम उन पे सर्जिकल स्ट्राइक करते तो रोने लग जाते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं, ये सांप के बच्चे हैं, फिर आ जाएंगे, फिर हमारे पे अटैक करेंगे। हमने इनके टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, फिर 72 टेरर कैंप और बना दिए।
ये बाज नहीं आएंगे। इनका बाज आने का मतलब है कि इनको टोटल खत्म कर दो या यहाँ से भगा दो, जैसे बांग्लादेशी को भगाने का काम शुरू किया। हाँ प्लीज। नहीं, जिस तरह से हिंदुस्तान और बांग्लादेश के पास एक कंट्री है बर्मा। बर्मा में रहते थे रोहिंग्यास हैं, मुस्लिम वहाँ की एक पॉपुलेशन है जो क्राइम हाँ। में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, जो उल्टे सीधे हरकतें करती है, जो देश के वो एंटी नेशनल भी हैं। तो क्या किया बर्मा ने, उन्होंने पकड़ पकड़ के एक एक रोहिंग्या को बर्मा से निकाल दिया। वो बुद्धिस्ट कंट्री है ना, वो तो क्षमा उधर देना बुद्धिस्ट जो है चाहिए ना, उनको। उधर देखो बुद्धिस्ट जो है हिस्टोरिकली सबसे पीसफुल लोग हैं, हिंदुओं से भी ज्यादा पीसफुल है नहीं, बुद्धिस्ट। लेकिन मजबूर हो गए ना सर। देखिए क्या हो हाँ रहा है, बस वही मैं कह रहा हूँ। जिस तरह से वहां के बुद्धिस्ट लोग मजबूर हो गए और उन्होंने सारे रोहिंग्यास को बर्मा से निकाल दिया, उसी तरह से मुझे ये लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि आप ऐसे अगर सूर्य जैसे बच्चे को मारेंगे, 17 साल के बच्चे को, और वो भी 7 लोग मिलके, ये नहीं कि एक ने पकड़ के उससे लड़ाई किया, के 7 ने मिलके, और वो भी असद के बाप के कहने पे कि बेटा जिस तरह से बकरी कुर्बान होती है उस तरह से एक तुम काफिर को करो तो तुम्हें तो पुण्य मिलेगा जाके, यही तो कहा होगा उनको, इसलिए तो उन्होंने किया। सर यूपी जो शहर है, ये जैसे गाजियाबाद में हुआ, मैं यूपी में बहुत 5-6 महीने मैं वहां पर पूरे इंटीरियर में शहरों में घूमा हूं, जब मैं मायावती के ऊपर एक फिल्म बना रहा था, और मैंने इतनी लॉलेसनेस और इतना मैंने वहां पर क्रूरता और इतना मैंने क्रिमिनल लोगों की हरकतें देखी। मैंने कहा ये तो यूपी कभी सुधर ही नहीं सकता, ये कभी नहीं सुधर सकता। एक तो इतना बड़ा स्टेट और वास्ट स्टेट, और यहाँ पर इतनी बड़ी इनकी पॉपुलेशन है, यहाँ के गांव इन्होंने कब्जा करके रखे हुए हैं। लेकिन एक आया साधु जिसका नाम है योगी, जिसका ना आगे ना पीछे, जिसके लिए खाली है देश सर्वोपरि, और न्याय के तौर पे उसने किस तरह से आज वहां पर क्राइम को कंट्रोल करके रखा है कि चाहे कोर्ट बोल दिए कि भैया आप एनकाउंटर नहीं कर सकते, एनकाउंटर होते हैं कि सेल्फ डिफेंस में यू कैन डू एनकाउंटर, और एनकाउंटर नहीं होते फिर घुटने पे गोली मार देते हैं, पूरी जिंदगी भर ये हिल नहीं सकते। तो यही भाषा इनको समझाना पड़ेगा सर। समझाएंगे तभी भी नहीं समझेंगे, इनको वही करना है। मेरे ख्याल से होने वाला वही है जो बर्मा में हुआ, जो जापान में कोई मस्जिद नहीं खड़ी करने देते वहां पर। और मैं नेपाल भी जाके मैंने 2 नेपाली फिल्में बनाई हैं, और नेपाल में मैंने देखा था कि साला पूरे नेपाल के अंदर एक मस्जिद मुझे नजर आती थी उस टाइम पे जब मैं गया था। दैट वाज इन आई थिंक 86-87। लेकिन आज भर गए, वो भी भर गए, वहां भी आज नेपाल इंडिया नेपाल बॉर्डर पे सारी मस्जिदें हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है कुछ नेपाल के पॉलिटिशियन, कुछ इंडिया के पॉलिटिशियन। अब आपने बात की, देखिए ऐसा श्रीनगर में इंसिडेंट हुई थी, यहाँ पे मुसलमानों ने हिंदुओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। कोई अगर लेडी बाहर खड़ी है तो उसको ऊपर से पानी फेंक देंगे मुसलमान लोग। तो अल्टीमेटली क्या किया इन्होंने, यहाँ पे सुअर पालने शुरू कर दिए। जब सुअर पालने शुरू कर दिए तो यहाँ पे भागने शुरू हो गए, शोर मचाने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने सुअर को पॉइजन देना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर भी उन्होंने सुअर पाल के रखे। अल्टीमेटली वहां पे हिंदू शिवसेना आ गई, बाकी जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वो आ गई, तब इन पे कंट्रोल हुआ। लेकिन टेम्परेरी कंट्रोल है, इनका परमानेंट इलाज ये है कि इनको यहाँ से भगा दो। और आज जैसे योगी ने यहाँ पे जितने भी इनके गुंडे थे, जो भी इन्वॉल्व थे क्राइम के अंदर, जो भी इन्वॉल्व थे रैकेट्स के अंदर, स्मगलिंग के अंदर, आर्म्स स्मगलिंग और मर्डर के अंदर, उनका खात्मा कर दिया। और अभी कुछ और बचे हैं, उनका भी शायद खात्मा होगा। और यही काम की अब जरूरत है वेस्ट बंगाल के अंदर भी, और इसी तरीके से काम किया जाए असम के अंदर। ये लोग शांति पसंद नहीं करते। नहीं सुध साहब, ये बहुत ही हमसे ज्यादा होशियार हैं ये लोग, उनके पास टाइम बहुत है। ये कुछ देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, नौकरी भी नहीं करते, ना पढ़ते लिखते हैं। ये गजवाए हिंद की तरफ चल रहे हैं। बंगाल अपना कश्मीर में इतनी हरकतें हुई हिंदुओं को, आज भी वो बेचारे कैंप में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या हुआ क्या, अब आप देखिए कि कश्मीर जैसे जगह पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यास कैसे जाके पहुंच गए, क्योंकि इनके अंदर की बात चल रही है, ये जो गजवाए हिंद की चल रही है कि यहाँ भरो।
मुस्लिमों को उदय लाके साथ रखो। देखिए, उदय इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, ये नॉन बीजेपी स्टेट से शिफ्ट कर रहे हैं वहां से, और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? इनको सपोर्ट कर रही है कांग्रेस, इनको सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी, इनको सपोर्ट कर रही है आरजेडी, टीएमसी तो सपोर्ट करती थी, यानी कि जितने भी अपोजिशन पार्टी है इनको सपोर्ट करती हैं। उनको देश से लेना नहीं है, उनको पावर पकड़नी है, पावर में बैठना है, पावर में बैठ के हिंदुस्तान का पंजाब भी सत्यानाश जा करना रहे हैं अभी। अब वो आप पार्टी है। पंजाब लेके रख रही है इन लोगों को, जितने भी हम्म। बांग्लादेशी और रोहिंग्यास भाग रहे हैं यहाँ से, तो उनको वहां लेके जा रहे हैं। सर ये इस सीरियसनेस को आई एम श्योर कि हमारे हिंदुस्तान के जो लीडर हैं वो समझते हैं कि ये क्या रहा है, ये कितने बड़े लेवल पे हो रहा है और कितनी होशियारी से चल रहा है। ये वो कौम है जो क्वेश्चन नहीं करती, ये भेड़ चाल इनकी बिल्कुल जाकर कि भैया तुम्हारा काम है, ये है, जो काफिर मिले मारो। माने अब जब कुरान में आपके लिखा हुआ है तो आप तो फॉलो करोगे ही ना। आप तो एक ही तो रिलीजियस बुक है आपके अंदर। नहीं देखिए, एक मैं बताऊं ना, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो आपको बुरा होने के लिए कहता है, लेकिन जो अच्छी बातें, नहीं सुनिए सर, जो अच्छी बातें करते हैं वो आप करो तो सही। उल्टा ही करते हैं कि जिस धरती पे रहते हो, जहां का नमक खा रहे हो उससे वफादारी करो, वो वफादारी करेंगे नहीं। और औरतें और बच्चों को कभी मारने पीटने का नहीं। और सबसे पहले औरतें बच्चों को, ये अब कश्मीर में क्या हो गया, कश्मीर में बोला जी औरतों को रख लो जी, हमको औरतों को यहाँ रख लो, बच्चों को भी यहाँ छोड़ दो जाके। माने सबसे पहले तो आपके टारगेट यही होते हैं। सो यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। और आप जो झूठ एक सच को आप फेस नहीं करना चाहते, झूठ के दम पे आप चलना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बिरादरी और ऐसी कौम का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि ये इन्हीं अपने पैरी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उदय, आप समझते हैं ना उज्जवल नहीं है, ये सोचना बहुत उज्जवल है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान को हमने जमीन दे दी, पाकिस्तान को सब कुछ दे दिया, पाकिस्तान को हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी दे दी, सब पैसा भी दे दिया, $80 बिलियन दे दिया पाकिस्तान को, जो आज के $4 बिलियन से भी ज्यादा जब पार्टीशन हुआ। उसके बाद वहां पे टेररिस्ट इंडिया के अंदर आते हैं। जब 1965 का वार हुआ था तो अयूब खान ने कहा था कि जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे अमृतसर के अंदर और हरियाणा के अंदर करेंगे हम अपना लंच, और ये अपने सपने नहीं, हम आपका रेड फोर्ट पे डिनर करेंगे, मतलब तब भी हमारे कब्जा करने के चक्कर में था। यानी कि ये बात तो आएंगे नहीं जब तक ये खत्म नहीं होंगे। और सबसे पहला जिसको खत्म करने का काम है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिस दिन खत्म होगा ये थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। डॉक्टर राही मासूम रजा यही कहते हैं, भाई पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, वो सुधरने नहीं वाला। और मेरे ख्याल से ये जो बहुत बड़ा किस्सा हुआ, ये एक आदमी का मर्डर नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चीज है जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि ये कैसी मानसिकता है इन लोगों की। ये लॉजिक क्या है, एक आदमी को 7 आदमी मिलकर मार रहे हैं और उसको तड़पा के जैसे बकरी को हलाल किया जाता है, अपने एक इंसान को हलाल किया। आई डोंट फाइंड द लॉजिक। मैं तो कंफ्यूज हूं एंड आई एम वेरी हर्ट एंड वेरी डिस्टर्ब्ड। चलिए, मैं तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, मैं तो चाहता हूँ इससे बदला लिया जाए जिस तरीके से भी ले सकें। और योगी ने काम शुरू कर दिया है। वहां पे 15 मस्जिदें हैं जब इस एरिया के अंदर मर्डर हुआ, और ये मस्जिदें पिछले कुछ सालों के अंदर वहां पे आई थी, और वहां पे डिसीजन लिया गया इनमें से ज्यादातर मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो सब इलीगल है। तो योगी आजकल अपने काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा का काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से योगी काम कर रहे हैं हमारे बाकी स्टेट्स में भी ऐसा काम होना चाहिए। जो जिहादी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, और चाहे अनकाउंटर हो चाहे कैसे भी। हाँ बिल्कुल। तो यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी फॉलो करिए जो योगी का मॉडल है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।